गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने इटरेशन ऑफ रोज के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं हम इटरेशन ऑफ आइटम्स। इटरेशन ऑफ आइटम्स के अंदर क्या है, आपका वर्टिकली इटरेशन चलेगा, यानी कि कॉलम वाइज। क्लियर। देखिए अनलाइक इटर रोज, इटर आइटम्स ब्रिंग यू वर्टिकल सबसेट फ्रॉम ए डाटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ कॉलम इंडेक्स। क्या बोल रहा बच्चों, इटर रोज की तरह इटर आइटम्स आपका क्या करेगा, वर्टिकली सबसेट को डाटा फ्रेम्स के अंदर से एक्सेस करेगा फॉर्म ऑफ कॉलम इंडेक्स, जिसके अंदर आपका कॉलम का इंडेक्स एंड ए सीरीज ऑब्जेक्ट, और सीरीज का ऑब्जेक्ट होगा कंटेनिंग वैल्यूज फॉर ऑल रोज, जिसके अंदर आपकी सभी रोज की वैल्यूज होंगी। फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इटर आइटम्स। क्या बोल रहा है, जो एग्जांपल्स हैं वो आपको इटर आइटम्स से अवगत कराएंगे। देखिए यूजिंग इटर आइटम्स टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम डाटा फ्रेम कॉलम वाइज। आपको क्या करना है, कॉलम वाइज करना बच्चों। क्लियर। इंपोर्ट पांडा एसपीडी सारा वही आपने सेम लिख रखा है जो आपको पहले एग्जांपल दे रखा था। df1 डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया आपने, pd डॉट डाटा फ्रेम डी सेल्स, ठीक है, डी सेल्स आपकी डायरेक्टरी थी, df1 डाटा फ्रेम है आपका। फोर कॉल कोमा कॉल सीरीज, रो के लिए आप क्या करते थे, रो कोमा रो सीरीज, कॉल के लिए कॉल कोमा कॉल सीरीज। इन df1 इटर आइटम्स, उसकी जगह पर आप क्या करते थे, इटर रोज करते थे, यहाँ पर इटर आइटम्स। प्रिंट कॉलम इंडेक्स, ठीक है बच्चों, कॉल की वैल्यू मैंने बताया था कॉलम के अंदर में आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा आपने कंटेनिंग, यानी कॉलम 1 जो ईयर 1 है वो कंटेन कर रहा है। प्रिंट कंटेनिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें लिखा कंटेनिंग कॉल सीरीज, जो कॉल की सीरीज है वो आ जाएगी आपकी। क्लियर बच्चों। ईयर 1 कंटेनिंग क्वार्टर 1 34,500, क्वार्टर 2 56,000, क्वार्टर 3 47,000, क्वार्टर 4 49,000। इस प्रकार से नेम क्या है इसका, ईयर 1 है, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर 64, यानी इन टाइप का आपका डाटा है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स ईयर 2 कंटेनिंग, इसी प्रकार से सभी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर कॉलम इंडेक्स ईयर 3, फिर आपकी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ईयर 3 डाटा टाइप इंटीजर 64। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए यूजिंग इटर आइटम्स टू एक्सट्रैक्ट कॉलम वाइज सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल में मिस्टेक कर रखी है बच्चों, ठीक है, इसने सेम टू सेम लिख रखा है, इसके अंदर मैंने काट के मिस्टेक को ठीक किया है, इसको ठीक कर लेना। डाटा फ्रेम 1 डाटा फ्रेम क्रिएट किया, pd डॉट डाटा फ्रेम डी सेल्स, ठीक है, जो आपकी डायरेक्टरी थी डी सेल्स, उसके अंदर सारी वैल्यूज जो थी वो डाटा फ्रेम के अंदर गई आपकी। 4 कॉल कोमा कॉल सीरीज इन df1 डॉट इटर आइटम्स, ऊपर वाले की तरह सेम है। प्रिंट कॉलम इंडेक्स कॉल, प्रिंटिंग कंटेनिंग, फिर जो कॉलम है कंटेनिंग क्या क्या कर रहा है, देखिए उससे आगे आपको प्रिंट कॉल सीरीज को काट करके क्या करना है, आई की वैल्यू 0, आई हमने इनिशियल वैल्यूज को 0 प्रोवाइड की। 4 वैल्यू इन कॉल सीरीज में से वैल्यू लेगा। नेक्स्ट है प्रिंट, आपको क्या लिखना है, एट रो, सेम एज इट इज, डबल स्लैश के अंदर, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर सॉरी, कोमा आई, यानी आई क्या हमारी 0 है स्टार्टिंग में, 0 वैल्यू, फिर हमने कोलन का निशान बनाया, कोमा वैल क्या है, वैल्यू उठाएगा, फिर अब क्या करेगा, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कॉलम इंडेक्स ईयर 1, ये देखिए ऊपर यहाँ से कॉलम इंडेक्स कॉल की वैल्यू ईयर 1 कंटेनिंग एट रो आई की वैल्यू 0 है, फिर कॉलन लगाया हमने, वैल्यू 34,500, फिर उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया, ठीक है बच्चों। एट रो 1 आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 1 56,000, एट रो 2 47,000, एट रो 3 49,000। इसलिए मैंने यहाँ पर मिस्टेक को ठीक किया है क्योंकि इसका आउटपुट इसके अकॉर्डिंग आएगा अब हमारा, ठीक है। अदरवाइज आप चेक कर सकते हो बच्चों, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था इसने सेम एज इट इज कोडिंग लिख रखी है, लेकिन उस कोडिंग के अनुसार आपका ये आउटपुट नहीं आ सकता, इसलिए हमने यहाँ पर कोडिंग को करेक्ट किया है। क्लियर। अब आप चेक कर सकते हो कॉलम इंडेक्स ईयर 2 कंटेनिंग एट रो 0 44,900, एट रो 1 46,100, एट रो 2 57,000, एट रो 3 59,000, ठीक है बच्चों। ये आपका दिखा रखा साइड में लिख रखा है आउटर ऑफ इनर लूप कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट आउटपुट आएगा आपका कॉलम इंडेक्स ईयर 3
ठीक है, कंटेनिंग एट रो 0, एट रो 1, एट रो 2, एट रो 3, इसी प्रकार से आपका सारा आउटपुट सेम आएगा। यू में आल्सो प्रिंट द रो लेबल्स, क्या बोल रहा है, आप रो लेबल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमने कॉलम उसको प्रिंट किया था लेबल्स को। एक्ट एज द इंडेक्सेस फॉर ईच कॉलम वाइज सीरीज ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल सीरीज इन अबव कोड, ठीक है बच्चों। इन अदर वर्ड्स यू कैन यूज कॉल सीरीज डॉट इंडेक्स, हमने वहां पर क्या यूज किए थे, रो सीरीज डॉट इंडेक्स। अब क्या करोगे, कॉल सीरीज डॉट इंडेक्स टू प्रिंट इंडिविजुअल रो लेबल्स अलोंग विद द कॉलम्स डाटा, ठीक है। किस तरह से करोगे, कॉलम सीरीज डॉट इंडेक्स, क्लियर बच्चों। विल प्रिंट, तो फिर ये आपका क्या प्रिंट कर देगा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है, वो आपके सारे प्रिंट हो जाएंगे। कंसिडर सम मोर एग्जांपल्स गिवन बिलो विच विल इटरेट ओवर ए डाटा फ्रेम डीएफ एज शोन बिलो। देखिए जैसे इसने लिख रखा, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ये क्या आपके इंडेक्स है, रो इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या है, मार्क्स और नेम। मार्क्स में है 70, 95, 80, नेम राम, पाम, साम, ठीक है बच्चों। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डाटा फ्रेम डीएफ 1 रो एट ए टाइम, यानी एक टाइम में आपकी एक रो प्रिंट होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। किसको प्रिंट करने के लिए कहा इसने, रोज को, तो क्या चलेगा हमारा, इट रोज चलेगा। अगर कॉलम को बोलता तो इट आइटम्स। अब देखिए, इंपोर्ट पांडाइज पीडी डिक्शनरी नेम, नेम के अंदर क्या क्या आपके, राम पाम साम। मार्क्स के अंदर क्या है, 70, 95, 80, इसके इंडेक्स क्या दे रखे हैं। देखिए, डाटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, डीएफ इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम डिक्शनरी DICT, क्लियर, कोमा इंडेक्स, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। ये यहां तक हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ बच्चों, क्लियर है ना। अब फॉर आई जे इन DF डॉट एटर रोज, यहाँ पर रो और रो सीरीज की लिखने की बजाय इसने डायरेक्टली क्या लिख लिया, आई और जे। अब कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। प्रिंट जे, प्रिंट जे का मतलब क्या है, रो है और रो सीरीज है, ठीक है। तो रो सीरीज, रो सीरीज के अंदर क्या आएगी आपकी, केवल वैल्यू आएगी, प्रिंट जे रो सीरीज, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी। प्रिंट ब्लैंक लाइन, इस तरह से एक वैल्यू को छोड़ देगा। अब देखिए, प्रिंट जे, जे की वैल्यू क्या थी, राम पाम श्याम 70, 95, 80। आउटपुट क्या आया, मार्क्स, ऊपर किस अकॉर्डिंग थे बच्चों, मार्क्स है और फिर नेम है। मार्क्स 70, नेम राम। हमें रो को प्रिंट करना है, पहले क्या आएगा, मार्क्स है फिर नेम है, जिस अकॉर्डिंग होगा आपका उसी अकॉर्डिंग प्रिंट होता जाएगा। मार्क्स 70, नाम राम, एक रो आपकी प्रिंट हो गई। फिर सेकंड में चलेगा मार्क्स 95, नाम पाम, फिर नेक्स्ट उसमें चलेगा मार्क्स 80, नाम श्याम। डाटा टाइप बता देगा, नाम क्या है, रोल नंबर 2 है, ठीक है बच्चों। इंडेक्स जो उसका बताएगा। डाटा टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप का क्यों लिखा इसने, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स भी है और नाम भी है, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग टाइप का है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जिस प्रकार की उसकी वैल्यू थी उसी टाइप का आपका आउटपुट शो होगा। अब नेक्स्ट उसमें देखिए एग्जांपल में, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डाटा फ्रेम DF 1 कॉलम एट ए टाइम। आपको क्या करना है, केवल आपको एक कॉलम को एक बार में प्रिंट करना है, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट कॉलम को प्रिंट करना है। क्लियर बच्चों। देखिए, इंपोर्ट पांडाइज पीडी डिक्शनरी नेम राम पाम श्याम मार्क्स 70, 95, 80। डाटा फ्रेम क्रिएट किया, डिक्शनरी इंडेक्स जो आपने प्रोवाइड किया था। फॉर आई जे इन DF डॉट एटर रोज, प्रिंट जे प्रिंट ब्लैंक लाइन। इसमें क्या होगा बच्चों, आपका सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जो ऊपर आपने प्रिंट किया था, क्लियर है। लेकिन आपको इंडिविजुअल कॉलम को प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए रो को और कॉलम का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए नीचे कोडिंग लिख रखी है इसने, व्हेन एक्सेसिंग रोज ऑफ ए डाटा फ्रेम यूजिंग एटर रोज देन बाय यूजिंग द रो सीरीज ब्रैकेट्स में कॉलम, उसके कॉलम का नाम लिख दो केवल। यू कैन प्रिंट इंडिविजुअल कॉलम वैल्यू फ्रॉम दैट रो, दैट इज आफ्टर द लाइन फॉर आर कोमा रो इन DF डॉट एटर रोज। यानी आपको क्या करना है, इस लाइन में लिखना है ये, ठीक है। यू कैन प्रिंट इंडिविजुअल कॉलम्स वैल्यू एज रो ब्रैकेट में कॉलम का नाम, रो
ठीक है बच्चों, जो क्योंकि आपने इसके अंदर लिखा है रो ब्रैकेट में कॉलम का नाम क्या बच्चों, एक का नाम है नाम, एक का है मार्क्स। कॉलम का नाम लिख दो, मार्क्स लिखो, आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसमें दिखा रखा है इसने, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली द वैल्यूज फ्रॉम मार्क्स कॉलम फॉर ईच रो। केवल आपको क्या करना है, मार्क्स के कॉलम को शो करना है, ठीक है, फॉर ईच रो। इंपोर्ट पांडा एचपीडी डिक्शनरी नेम रामपाल श्याम मार्क 1795 80। डाटा फ्रेम क्रिएट किया, पीडी डॉट डाटा फ्रेम डिक्शनरी कोमा इंडेक्स आपने प्रोवाइड कर दिया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। अब देखिए फॉर आर कोमा रो इन df डॉट इट रोज, आर रो के लिए रो सीरीज की जगह हमने रो लिखा, तो क्या करेंगे प्रिंट रो ब्रैकेट्स में इसका कॉलम का नाम मार्क्स, केवल नीचे 3 डैश 4 डैश, तो मार्क्स की वैल्यू शो करेगा हर बार 1795 80। इस प्रकार से बच्चों, ठीक है, आपकी इटरेशन यहीं पर खत्म होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।